नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एएलपी का 15 जुलाई 2012 को जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था आरआरबी बंगलोर का, उसमें पूछे गए मौलिक विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे रेलवे एग्जाम संबंधी सारे वीडियो आप सभी तक पहुंचते रहें। क्योंकि रेलवे के आगे एग्जाम जो एनटीपीसी ग्रुप डी और नई एएलपी वैकेंसी आ गई है, उसके एग्जाम लगे हुए हैं। तो आप लोगों को सारे एग्जाम्स की जीके, जीएस और साइंस की तैयारी के वीडियो मिलते रहेंगे। तो चैनल से आप लोग जरूर जुड़े रहें। बढ़ते हैं अपने आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, प्रकाश का रंग इसके किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसे आवृत्ति के द्वारा निश्चित किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा चांदी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा हेनरी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, घड़ी के सेकंड हैंड की कोणीय चाल कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोणीय चाल बराबर 2π/60। तो आंसर हो जाएगा π/30। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, 1/3 ओम प्रतिरोधों को 3 क्रम में उपयोग करते हुए सबसे अधिकतम प्रतिरोध क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि जब इन्हें 3 क्रम में जोड़ा जाता है तो इसका फार्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यहाँ से R1, R2 और R3 के मान 1/3 है, तो रखने पर आंसर आ जाएगा R बराबर 1। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अगर साधारण पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तब आवर्तकाल में क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा आवर्तकाल √2 गुना वृद्धि हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, घरेलू ऊर्जा मीटर को पढ़ा जाता है? तो आंसर होगा किलोवाट घंटा में इसे पढ़ा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेड एसिड बैटरी का विशिष्ट घनत्व सामान्यतः किसके मापदंड के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आवेशन की स्थिति के रूप में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, नीचे दिए गए परिपथ में किस उपकरण द्वारा क्रमशः ए और बी को जोड़ा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी को अमीटर और वोल्ट मीटर के रूप में जोड़ा जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित का होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक का होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश की गति निम्नलिखित होती है? तो आंसर हो जाएगा दोनों की गति समान होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन एक कुचालक का उदाहरण होता है? तो आंसर हो जाएगा एस्बेस्टस एक कुचालक का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सेल्यूलर फोन संचालित होने में होता है? तो आंसर हो जाएगा माइक्रो तरंग का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था, अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें होता है? तो आंसर हो जाएगा शून्य प्रतिरोधकता
होती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था इलेक्ट्रोलाइट के घोल के द्वारा जो कण विद्युत का संचालन करते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो आंसर हो जाएगा आयंस कहलाते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था आवृत्ति n प्रकाश की गति c तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा यह निम्नलिखित किस समीकरण से जुड़े हैं, तो आंसर हो जाएगा प्रकाश की गति c बराबर n लैम्डा से, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था किरचॉफ के सिद्धांत के अनुसार किसी भी बंद लूप में सभी IR का बीजीय योग होता है, इसका आंसर हो जाएगा EMF के बीजीय योग के बराबर होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला था पी टाइप के जर्मेनियम को पाने के लिए जर्मेनियम को किसके साथ मादित करना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा त्रिसंयोजक अशुद्धता के साथ में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोल्डरिंग पदार्थ में मुख्य पदार्थ क्या है, तो आंसर हो जाएगा लेड, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला था इंजन की चाल मापने के लिए उपयोग किया गया यंत्र होता है, तो आंसर हो जाएगा टेकोमीटर, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डायोड एक साधन है जिससे होता है, तो आंसर हो जाएगा एक दिशा में संचालित करना तथा दूसरी दिशा में अवरुद्ध करना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला था एक टेलीफोन लाइन के दूसरे टेलीफोन लाइन से होने वाले अवरोध को कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा क्रॉस बातचीत कहते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था पीसी के छोटे प्रारंभिक प्रोग्राम को कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा बूट प्रोग्राम, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है जहां I धारा V वोल्टेज और R प्रतिरोध होता है, तो आंसर हो जाएगा R बराबर V अपान I, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो आंसर होगा मीटर को समानांतर जोड़ा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था कैंटिलीवर की आकृति समान वितरण भार के लिए होगी, तो आंसर हो जाएगा पैराबोलिक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न थर्मिस्टर के लिए क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था वायुवीय कंट्रोल सिस्टम में साधन है, तो आंसर हो जाएगा द्रव, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था निम्न में से कौन स्टोरेज साधन चारों तरफ घूम सकता है, तो आंसर हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था चालक का रोधक मान पृथ्वी के संदर्भ में है, तो आंसर हो जाएगा प्रतिरोध, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला था गैल्वेनाइजिंग लेपन की पद्धति होती है, तो आंसर हो जाएगा लोहा के साथ जिंक को चढ़ाना, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य होता है, तो आंसर हो जाएगा धनात्मक, तो आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था एक कार का ब्रेक अधिकतम मंदन 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे सकता है, यदि इसका वेग 30 मीटर प्रति सेकंड से है तो इसकी कितनी न्यूनतम दूरी पर रोकी जा सकती है, तो यहाँ पे यश का मान ज्ञात करना है। ए का मान जो त्वरण होता है 10 होता है और वी का मान यहाँ पे 10 और यू का मान
सॉरी, v का मान 30 और u का मान 10 हो जाएगा। तो यहाँ से यस का मान 45 मीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, ऊष्मागतिकी का पहला नियम किसकी विशेष रूप है? तो आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, एक जंक्शन डायोड में निम्नलिखित कारण से छिद्र होते हैं। तो आंसर हो जाएगा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक सारे वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।